जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो TA1192 नोकिया 110 मॉडल बनता है ये। और इसका मसला ये है कि दोस्तों नो सर्विस का इशू है, ठीक है। थोड़ा इसका मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ इसमें मसला क्या है। उसने कहा है कि मैंने इसका जो सा पावर आईसी को भी हीट दे के देख ली है, जो सा नेटवर्क आईसी है उसको भी हीट दे के भी देख लिया, यहाँ तक कि उसने रिप्लेस करके भी देख लिया है, ठीक है। मतलब कि दूसरे फ़ोन से निकाल के लगा के सेम मॉडल का देख लिया, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसको डायग्नोस किया है। तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कुछ इस तरह के फॉल्ट भी होते हैं जो पावर आईसी को हीट मारने से या आईसी रिप्लेस करने से भी हल नहीं होते। कभी कभी लाइंस भी प्रॉपर ओके होती हैं, क्योंकि मैंने सारी इसकी लाइंस भी चेक की हैं, वो भी ओके हैं, कोई यानी कि लाइन का ट्रैक मिस नहीं है। तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक होता है जिससे ये मसला हल हो जाता है। तो मैं कहा मैं पहले करके आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। देखें नो सर्विस का इसने क्या किया, थोड़ी देर सर्च किया है, सर्च करने के बाद नो सर्विस किया है, तो डायरेक्ट नो सर्विस नहीं किया। अगर इस तरह से आपके पास फॉल्ट आए तो मैं आपको ये ट्रिक बताने लगा हूँ, इस ट्रिक से आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो मैं बैटरी और इसकी पहले ये निकाल देता हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। तो इसको स्कोप के नीचे रखते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपका मसला हल हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर दिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं इसको स्कोप के नीचे रखता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारा PMIC है, ठीक है। तो ये देखें इसके साथ एक क्रिस्टल लगी हुई है दोस्तों, ये आप क्रिस्टल देख रहे हैं। इस क्रिस्टल की वजह से भी अक्सर ये फॉल्ट आता है, ठीक है। अब मैंने उसका देखा कि उसने इसके पावर आईसी को भी हीट मार के देख लिया है, इसने इसका नेटवर्क आईसी भी हीट मार के देख दिया है, जबकि उसका ये कहना था कि बिल्कुल साफ़ कंडीशन में फ़ोन था, जो शील्ड्स हैं वो भी उसने उतारी हैं। तो फिर मेरा जो पहले मैंने जो सा है ना, इसके यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि एक मिनट दोस्तों मैं दिखा दूँ आपको। ये इसका नेटवर्क आईसी है, ये देखें SN8825AE, ठीक है। तो ये इसने जो है ना आईसी को हीट भी मार के देख लिया, कहता है मैंने उतार के दूसरा लगा के देखा, नहीं हुआ तो उसने पुराना वापस लगा दिया। मैंने इसके कैप्स के ऊपर भी सारी रीडिंग ली है, वो भी बिल्कुल ओके है। आपने भी एक बार रीडिंग लाजमन ले लेनी कैप्स के। इस बड़े कैप के ऊपर आप ले देख लेना कि इस पर बी पैड के साथ कनेक्ट है। अगर बी पैड के साथ कनेक्ट है तो एक बार इसको सप्लाई के साथ लगा के, यानी कि DC सप्लाई के साथ लगा के आपने इसके ऊपर वोल्टेजेस देख लेने। इस पर 3.7 के वोल्ट आते हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो फिर एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं पहले स्कोप में देख लूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है 26000, ठीक है। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, कोशिश करता हूँ दिखाने की दोस्तों। मेरा नहीं ख्याल कि आएगा नज़र, शायद लाइट की वजह से हो, थोड़ी सी लाइट का। ये देखें दोस्तों, लाइट कम किया तो नज़र आ गया। इस पर लिखा हुआ है 26000, ठीक है। तो ये इसका जो सा क्रिस्टल लगा हुआ, अब आपने चेंज करना है, ऐसे नहीं उठा के किसी भी बोर्ड से लगा देना, ठीक है। तो मैंने एक नोकिया का बोर्ड ढूंढा है MTK वाला, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या चीज़ देखी, इस क्रिस्टल जैसा ही क्रिस्टल ढूंढा, मतलब कि इसमें ये नाम तो नहीं सेम लिखा होगा 3BTD। आपने ये चीज़ नहीं देखनी, अगर ये देखने बैठेंगे तो ये मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, शायद थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाए। देखें जी 26.000 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 000 लिखा हुआ है 0.60, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम इस वैल्यू का क्रिस्टल ढूंढा। आपने भी सेम वैल्यू का क्रिस्टल ढूंढ लेना है, ठीक है। तो ये देखें जी, मैं आपको पहले क्रिस्टल दिखा देता हूँ। ये देखें 26000C75, उसके आगे क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर, ठीक है। MHZ लिखा हुआ है, वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने जो देखा 26000 देखा है, जो लगभग सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर दिएगा, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी दरअसल दोस्तों पास में पावर आईसी था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एहतियात से लगाना पड़ा। तो ये देखें ये लग गया है। तो अभी इसकी डायरेक्शन ये है, अगर इससे मेरा मसला हल नहीं हुआ तो मैं इसकी डायरेक्शन बदल के देख लूँगा, ठीक है। अब तो डायरेक्शन का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि इसकी जो यूँ लाइन होगी ना आपकी, ये ग्राउंड होगी और ये पॉजिटिव वाली होगी, इस तरह से होता है। या इधर से पॉजिटिव होगी या इधर से होगी, तो ये क्रॉस में होता है, ठीक है। तो क्रॉस में ये हमारा काम चल जाता है। थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं दोस्तों। एक चीज़ इस वीडियो में आपको बता ही दूँ, अगर आप देख ही रहे हैं, तो कभी भी गर्म बोर्ड के ऊपर आपने एकदम से लिक्विड नहीं डाल देना, उससे भी नुकसान होता है फ़ोन को, ठीक है। तो ये देखें इसके आसपास कोई मैं चीज़ देख लूँ, कोई ये क्या नज़र आ रहा है,
अच्छा वैसे ही दोस्तों धागा सा है, तो ठीक है। ये जो सा है अगर आप देखें तो ये बस थोड़ा सा ठंडा हो ले, तो मैंने एकदम से इसके ऊपर लिक्विड नहीं डाला ताकि जो सा है बोर्ड को डैमेजिंग ना हो, ठीक है। तो मैं अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा, मैं फिंगर से चेक कर रहा था, तो मैं ये साइडों पे डाल रहा हूँ ऐसे। इससे क्या होता है दोस्तों कि एक तो बोर्ड ठंडा भी हो जाएगा हमारा, और इससे कोई भी पावर आईसी जैसे हो गया या कोई भी आईसी ख़राब नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फ़ोन को रिपेयरिंग में आपके मसले को ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, ठीक है। तो मैं इसको लगा लेता हूँ। अब मैं बैटरी पे नहीं चेक करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है क्योंकि पावर आईसी पास था अक्सर शॉर्टेज भी हो जाती है, तो शॉर्टेज की वजह से कोई मसला ना इसमें हो जाए। तो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं और इसने लगने में भी ज़्यादा मेहनत ली है क्योंकि वो स्कोप के अंदर देख के नहीं मैं लगा रहा था। तो इसने ये देखें सप्लाई के ऊपर मैं दिखा दूँ कि इसने कोई आटोम पेड़ नहीं लिया, मतलब कि फ़िलहाल इसमें शॉर्टेज नहीं हुई, यानी कि ठीक लग गया। अक्सर क्रिस्टल लगाने के बाद चेक भी कर लिएगा दोस्तों, अक्सर शॉर्टेज भी दे देता क्रिस्टल। तो ये चीज़ें हमारे साथ वाक़या हुई होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपके साथ ये मसला ना है। तो देखते हैं ये सर्च करता है कि नहीं करता नेटवर्क को। नहीं करेगा तो मैं उसकी डायरेक्शन बदल के देख लूँगा। ये देखें दोस्तों, इसने दस्ती नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मीन्स के मेरे इस क्रिस्टल में मसला था ना कि इसके नेटवर्क आईसी में मसला था। उसने उस आईसी को भी चेंज करके देख लिया। अमूमन तौर पे इससे मसला निकल जाता है। पावर आईसी भी हिट दे के देख ली, नहीं हुआ। क्रिस्टल नहीं बदल के देखा क्योंकि क्रिस्टल सेम मिलता नहीं है और लोगों को यही नहीं पता होता कि क्रिस्टल का जो वैल्यू किस तरह से मैच करके लगानी है। तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर देगा। जज़ाकल्लाह।